हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको चैप्टर बंधुत्व जाति तथा वर्ग का पार्ट 2 कराने जा रहा हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन करा दिया था और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण बता दिया था, जिसको वीएस सुठांकर जी के नेतृत्व में हुआ था। अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बंधुता एवं विवाह और इनके अनेक नियमों व्यवहार की विभिन्नता पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपके ऐसे चैप्टर्स की वीडियो पार्ट टू पार्ट लाता रहता हूँ। और जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले जो है परिवार के बारे में जानकारी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पुराने समय में भी जो परिवार थे उनकी बनावट एक जैसी नहीं होती है, सबके रहन सहन क्या होता है, अलग होता है। और आज के समय में भी सभी परिवारों का रहन सहन बच्चों कैसा होता है, अलग होता है। पारिवारिक जनों की गिनती अलग होती है। किसी में परिवार में लोगों की संख्या कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन तथा अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करके खाते हैं, ठीक है। कुछ परिवार में आपने देखा होगा कि सभी लोग क्या करते हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं और मिल बांट के खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं और परिवार के एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, संबंधी ही बोलते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह भी कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में जैसे भाई बहन, चचेरे मौसेरे के जो मतलब चाचा के लड़के या मौसा के जो बच्चे होते थे वो भी हमारे भाई बहन कहलाते थे, चचेरे मौसेरे भाई बहन। इनसे भी खून का रिश्ता माना जाता था, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। कुछ समाज ऐसे हैं जो इनको खून का रिश्ता नहीं मानते हैं। आरंभिक समाज के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवार के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं और उनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित भी किया होगा, इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला है। जो परिवार है, एक पढ़ लेते हैं जो बॉक्स में दिया है। परिवार के लिए एक शब्द का यूज़ करते थे संस्कृत ग्रंथ में, जिसको बोला जाता है कुल। कुल शब्द का प्रयोग किया जाता था परिवार के लिए और जाति के बांधवों के बड़े समूह के लिए यूज़ होता था। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते थे। इसके बाद पीठ वंशिकता व्यवस्था का आदर्श। सबसे पहले हम पीठ वंशिकता का अर्थ जान लेते हैं। वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। एक ऐसी वंश परंपरा जिसमें पिता, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, इस तरीके से चलती रहती है। और मातृवंशिकता शब्द का क्या इस्तेमाल हम सब करते हैं, जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। जिसकी वंश परंपरा पिता से जुड़ी होती है उसे पितृवंशिकता कहते हैं, जिसमें माँ की जुड़ी होती है उसे हम मातृवंशिकता कहा जाता है। अब पीठ वंशिकता व्यवस्था की क्या आदर्श है वो हम देखेंगे। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं कि जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया था, कुछ चेंजेस देखने को मिला था। एक स्तर पर महाभारत इसी की ही कहानी है। ये बांधवों के दो दलों कौरव और पांडव के बीच के लोगों की कहानी है। दो परिवार थे, ठीक है, एक कौरव थे और एक पांडव थे, मतलब थे एक ही कुल के लेकिन दो अलग अलग थे। सत्ता को लेकर इनमें संघर्ष हुआ था। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित है। देखिए, दो दल थे और दोनों का वंश क्या था, कुरु वंश था।
इनका एक जनपद आपको चित्र में भी दिखाया गया था, चैप्टर 2 में देखा था आपने। ये संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजय हुए थे। इन दोनों की लड़ाई में जो पांडव और कौरव की जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, उसमें पांडवों की जीत हुई थी। इनके उपरांत पीतवंशिकता उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया गया था कि जो वंशिकता चलेगी वो कैसी चलेगी, पीतवंशिकता चलेगी, जिसमें पिता के बाद जो उनका बेटा होगा वो राजा बनेगा और फिर उनके बाद जो उसका बेटा होगा वो राजा बनेगा। ये परंपरा का उद्घोषण किया गया था। हालांकि पीतवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया और पीतवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकता था। अधिकतर राजवंश लगभग 6वीं शताब्दी से पीतवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। 6वीं शताब्दी से इस प्रणाली की शुरुआत हुई। हालांकि इस प्रथा में कुछ विभिन्नताएं भी थीं। अब वो कौन कौन सी विभिन्नता भी थी वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप एक चित्र दिया हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोकेशन दिखा रखी हैं, जैसे उज्जैनी, विराट, मथुरा, इंद्रप्रस्थ। देखिए ये इंद्रप्रस्थ थे जो आज के टाइम पे किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली। यह हस्तिनापुर है जहाँ पे इनका युद्ध हुआ था, किनका, कौरव और पांडवों का, ठीक है। ये कुरु पंचाल क्षेत्र निकटवर्ती स्थान है, ये उनकी जगह है जिनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। मेन आपको मथुरा पता होना चाहिए, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। अगर किसी कोई पुत्र नहीं है तो दूसरा भाई उसका उत्तराधिकारी बन जाता था। तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्री जैसे प्रभावती गुप्त उनको एक सत्ता मिल गई थी, ठीक है। हमने प्रभावती गुप्त के बारे में चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप चैप्टर नंबर 2 की सारी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने वो डाल दी हैं आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके। पीतवंशिता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है कि यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। अब इसके बाद हम देखते हैं ये उत्तम पुत्रों का प्रजनन। ये बॉक्स दे रखे हैं, हम इन्हें भी रीड कर लेते हैं। कभी कभार इनसे भी क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं, वैसे चांसेस कम होते हैं लेकिन कभी कभार एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये भी रीड करके बता देता हूँ। यहाँ पे ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धत है जो ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। किसका? ऋग्वेद का। ऋग्वेद एक ऐसा मंत्र है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वही मजबूती से स्थापित किया है जिसे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे जो इंद्र शौर्य थे। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के गृह से है, ठीक है। अब स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई थी? इनके बीच में लड़ाई हुई थी तो इनका क्या कारण था? ये उदाहरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्व से है और कौरव पांडव के बीच कुछ संघर्षों का चित्रण करता है। कौरव जो था वो देखिए कहानी ध्यान से सुनिएगा। ये महाभारत है, महाभारत की कहानी है जिसमें थोड़ा सा अंश इसमें दिया हुआ है। तो जो कौरव था वो धृतराष्ट्र के पुत्र था और पांडव बांधव जन के पुत्र थे। क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, धृतराष्ट्र क्या था? अंधा था, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। ठीक है, बड़े बेटे थे धृतराष्ट्र, लेकिन उनके छोटा बेटा अनुज को, जो पांडु था, पांडु को क्या किया गया? सिंहासन पे आसीन, उनको राजा बना दिया गया, छोटे भाई को धृतराष्ट्र के। किंतु पांडु की आकस्मिक मृत्यु के बाद जब पांडु की मृत्यु हो गई तो धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे, सभी क्या थे? कम उम्र के थे।
जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य सदाचारी थे। इस बात से कौरव में ज्येष्ठ दुर्योधन, जो सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन, को बहुत ईर्ष्या हुई, बहुत मतलब कि चिढ़ हुई, और वे अपने पिता के पास गया और बोला, हे विभूति, धृतराष्ट्र के पास गया और बोला कि अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था। आप नेत्रहीन थे, जिसकी वजह से आपको सिंहासन पर बैठने नहीं दिया गया और आपके छोटे भाई पांडु को बैठा दिया गया। हालांकि आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडव पांडु से ये विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र पौत्र फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगी, और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकारी से क्या हो जाएंगी, बेदखल हो जाएंगी। ये बात उन्होंने बोली। और इस तरह के उदाहरण आचरण सत्य ना भी हो तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने ये ग्रंथ लिखा है क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते थे, तो इसी के कारण क्या हुआ, इनमें थोड़ी मतभेद हुआ, ठीक है, उत्तराधिकारी बनने को लेके, और तभी इनमें एक युद्ध छिड़ गया था जिसे महाभारत का नाम दिया गया था। अब हमारा अगला टॉपिक आता है विवाह के नियम। जहाँ पीत वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको अपना वंश बढ़ाना है तो वंश बढ़ाने के लिए क्या बोला जाता है कि पुत्र जरूरी है। वह इस अवस्था में पुत्रियों को अलग अलग तरह का से देखा जाता था। फिर पैतृक संसाधन पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था, पिता की किसी भी संसाधन पर। अपने गोद से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित माना जाता था। बोला जाता था कि उनकी शादी अपने गोद से बाहर किया जाए, और इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते थे, जब किसी का विवाह अपने गोद से बाहर किया जाता है। इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों को कम उम्र की कन्या और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे ऊंचित समय और ऊंचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह से कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। कि जो धार्मिक कर्तव्य पिता का क्या होता है, कन्यादान होता, जो कन्या को मिलता था। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हो गया। यहाँ पर निकट दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तु की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के विशिष्ट आचार संहिता तैयार की। ब्राह्मणों की इन आचार संहिता का विशेष पालन किया गया, मतलब कि एक ऐसी किताब तैयार की जिसमें कुछ नियम लिखे गए, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था, जो अन्य समाज के लोग थे। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों में किया गया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था, मनुस्मृति थी, जिसमें सब लिखा गया, जिसका संकलन कब हुआ, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों को यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा क्या होगा, पालन होना चाहिए। जो भी नियम इन्होंने मनुस्मृति के अंदर लिखे थे, किंतु वास्तविक समाज संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूर। कुछ समाज ऐसे थे, सामाजिक संबंध जो क्या थे बच्चों, बहुत ज़्यादा कठिन थे। उनको भी ध्यान में रख के कुछ नियम इसके अंदर लिखे गए थे। कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता, संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकार के अपनी स्वीकृति देते थे कि जो विवाह है वो 8 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहले जो 4 प्रकार के जो विवाह थे उन्हें उत्तम अच्छा माना जाता था, और बाकियों को निंदित माना गया, यानी कि बेकार माना गया था। वह है कि यह विवाह पद्धति उन लोगों में प्रचलित भी थी जो ब्राह्मणी नियमों को अस्वीकार करते थे, ये उनके लिए भी थी ये नियम। ठीक है, अब विवाह के कुछ प्रकार देखते हैं। अंतर्विभाग में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते थे। ये समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का भी हो सकता था। अब बहिर्विवाह क्या होता है, हमने देखा था कि अगर गोत्र से बाहर विवाह करते हैं उसे बहिर्विवाह कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा क्या होती है, जिसमें एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने को होती हैं। और
बहुपति प्रथा वो होती है जिसमें एक स्त्री के अनेक पति होते हैं, उसे बहुपति प्रथा कहा जाता है। अब विवाह के 8 प्रकार कौन कौन से हैं? मनुस्मृति के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। चौथी, पांचवी, छठी विवाह पद्धति का उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पहली, कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्र अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदत पर को दान दिया जाए, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया, जिसे पिता ने खुद चुना है, उससे ही पुत्री की शादी हो, उसे एक पहला विवाह कहा जाता है। चौथे प्रकार का जो विवाह होता है, क्योंकि फर्स्ट से लेके अभी हमने पढ़ा कि 4 तक बिल्कुल सेम होते हैं। फोर्थ विवाह में पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान करे और उसे कन्या का दान करता है। पांचवी, वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता या इच्छा अनुसार उसके बांधवों को स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। छठी वो होती है स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग, जिसकी उत्पत्ति काम से। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है स्त्री का गोत्र। एक ब्राह्मणी पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से चली आई है, वह लोगों को गोत्र से वर्गीकृत करने की थी, कि गोत्र से अलग करने की। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। जो भी गोत्र हैं हमारे, वो किसके नाम पर है? एक वैदिक ऋषि के नाम पर है। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के ही वंशज माने जाते थे, जिस गोत्र से वो संबंधित थे। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्री को पिता के स्थान पर पति का गोत्र अपनाना पड़ता है। एक पहला नियम ये है, तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। अगर उनका गोत्र सेम है तो वो कोई भी विवाह नहीं कर सकते। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते हैं। हमें कुछ नाम देखने को मिलते हैं, जैसे सतवाहन जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजों का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था, लगभग 2वीं शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईस्वी तक। सतवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया था। अब अभिलेखों से सतवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए। इसके बाद पुत्र से अंत है। एक प्राकृतिक शब्द है जिसका अर्थ है पुत्र। पुत्र का अर्थ क्या है? पुत्र। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी वर्षदी स्त्रीवाची नाम है। गौतम और वशिष्ठ की ये पुत्र है। ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र है। जैसे राजा गौतमी पुत्र श्री सतकानी, राजा वसीदी पुत्र श्री फुलमती, इस तरह से ये नाम दिए हुए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, आगे पढ़ते हैं हम। कुछ सतवाहन राजा जैसे बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले, कुछ राजा ऐसे थे जो बहुपत्नी प्रथा को मानते थे, जिनकी एक से अधिक पत्नियां हुआ करती थीं। सतवाहन राजा से विवाह करने वाली रानियों को नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्र से जुड़े हुए थे, उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जिसे ब्राह्मणीय व्यवस्था से अपेक्षित थी, उन्होंने पिता के गोत्र का नाम ही कायम रखा। इसे पता चलता है कि कुछ रानियों ने अपने पिता के गोत्र को ही अपनाया। ये भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। ये तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियम के विरुद्ध था, परंतु ये उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है, जो ये उदाहरण, ये किसका है? ये अंतर्विवाह पद्धति का है, जिसमें सेम गोत्र में क्या होती है? शादी को होती है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी हुआ है।
बांधवों जैसे ममेरे चचेरे भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक संगठित समुदाय उभर के आया है। संभवतः उपमहाद्वीप और भागों में अन्य विविधता भी मौजूद थी और उनकी विशिष्ट ब्यूरो को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। क्या माताएं भी जरूरी थी, महत्वपूर्ण थी? हमने पढ़ा कि सतवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम के नाम से जाना जाता था, माता के नाम से चिन्हित किया जाता था। इससे ये प्रतीत होता है कि माता भी महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सतवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें ये ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पीत वंशिकता होता था। ठीक है, इसके बाद आपको ये चित्र दिया हुआ है। ये महाभारत के देशों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रों में से एक चित्र है और यह मिट्टी की मूर्ति अहिच्छ उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर बनी हुई है, जो लगभग 5वीं शताब्दी में बनी थी। इसके बाद हम ये तो देख लेते हैं माता की सलाह। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ तो गंधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। अपने बड़े पुत्र, शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा और अपने सुबेशको का सम्मान करोगे अगर शांति करोगे, उसकी माँ बोलती है। ठीक है, विवेकी पुरुष हो जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह अपनी राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से क्या कर देता है, दूर कर देता है और इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ आनंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी नहीं होता, ना धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है, ना ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले ये भी जरूरी नहीं है। अपने मन को युद्ध में लिप्त करो। ये दुर्योधन के माँ ने सलाह दी थी, जो दुर्योधन ने नहीं मानी थी और युद्ध में लड़ा भी, और युद्ध में क्या हुआ, दुर्योधन हार भी गया था। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का पार्ट 2। इससे आगे का जो चैप्टर है वो मैं अपने आने वाले पार्ट 3 में कराऊंगा। आई होप आपको जो भी आज के टॉपिक कराए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।